हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस छोटे से यूट्यूब चैनल द न्यू क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हमारा जो डाउट है, जैसे कि लिपि का अर्थ क्या होता है, लिपि की परिभाषा क्या होती है और देवनागरी लिपि का उद्भव कहाँ हुआ है, मतलब किस लिपि से हुआ है, और देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उद्भव मतलब कहाँ पाया गया था देवनागरी लिपि को। ठीक है, सबसे पहले लिखा हुआ कहाँ पाया गया था, और कुछ इंपॉर्टेंट जो लिपि होती हैं, ठीक है, भाषाई की जो लिपि होती हैं उसे हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ये व्याकरण का सीरीज चल रहा है, जिसमें ये पार्ट नंबर 3 है, और इसके फर्स्ट और सेकंड वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है। जिसको देखना है तो चैनल पे जा कर के क्लिक कीजिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो प्लेलिस्ट में सब बना हुआ है, ठीक है, पार्ट वाइज। और हाँ, इसमें जो है एक सेशन हमारा चल रहा है 9th और 10th का, ठीक है। 9th और 10th के लिए हमारा जो वीडियोस का सीरीज है चालू हो गया है, तो आप लोग उस प्लेलिस्ट को भी चेक करें। जो लोग 9th और 10th की तैयारी करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि यहाँ पे एकदम बहुत बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, बहुत हाई तक, यानी कि बेसिक से लेकर के हाई तक। अगर 9th क्लास में आप सोशल साइंस पढ़ रहे हैं तो वो बहुत हाई तक पढ़ाया जाएगा, ठीक है, यहाँ तक नहीं, बहुत हाई तक पढ़ाया जाएगा। और एकदम किसी भी चीज़ को हम लोग बेसिक से ले रहे हैं, चाहे जो भी हो, चाहे हिंदी व्याकरण हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, चाहे आप सोशल साइंस पढ़ें या फिर मैथ पढ़ें, तो बहुत हम लोग बेसिक से ले रहे हैं, ताकि आगे आपको थोड़ा सा भी उसका बेसिक ना पढ़ना पड़े। जब आपका बेसिक कंप्लीट रहेगा तो उसके आगे आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो ज़्यादा हम ना देरी करके आपकी इस डाउट को हम पहले क्लियर करते हैं। तो पहला हमारा जो डाउट है, लिपि का अर्थ क्या है, ठीक है। लिपि को इंग्लिश में हम कहते हैं स्क्रिप्ट, समझ लीजिए, लिपि को हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्रिप्ट, और इसका जो अर्थ होता है किसी भाषा की लिखावट, ठीक है, किसी भाषा की लिखावट, कैसे लिखा जाता है, या फिर लिखने की ढंग। जैसे भी कोई भी भाषा है, मान लीजिए हिंदी है, तो हिंदी को हम बोल सकते हैं, लेकिन उसको लिखने के लिए जो भी चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, जो भी ढंग लिखने के तरीके हैं, तो उसे ही हम लिपि कहते हैं, ठीक है। आइए इसे हम परिभाषा के अकॉर्डिंग देखते हैं। परिभाषा एक, आप दो परिभाषा मैंने लिख दिया है, पहला और दूसरा। पहले में देखेंगे, ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। इसमें जो बात किया है कि ध्वनियों को लिखने के लिए जो कि हम बोलते हैं, उन्हीं को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। और इसको थोड़ा सा अरेंज करके मैंने लिख दिया है कि किसी भी भाषा को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं, ठीक है। सबसे सटीक वाला परिभाषा मुझे ये लगता है, लेकिन आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, कोई काट नहीं सकता, ठीक है। किसी भी भाषा को लिखकर, जैसे कोई भी भाषा है उसको लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों का लिपि कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, संस्कृत भाषा की लिपि क्या है, मराठी भाषा की लिपि क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि हिंदी की देवनागरी लिपि है, और संस्कृत की भी देवनागरी है, मराठी की भी देवनागरी लिपि है। समझ में आया। और इसके बाद में अगर हम बात करें कि देवनागरी लिपि का उद्भव कहाँ से हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा सा मन का डाउट है, उसी डाउट को मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। देवनागरी लिपि का जो उद्भव हुआ है ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। देवनागरी लिपि का उद्भव कहाँ से हुआ है, ब्राह्मी लिपि से। और हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। संस्कृत भाषा की मतलब लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। और मराठी की भी देवनागरी लिपि है। समझ में आया। तो इसे याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पाया गया था, यानी कि प्रयोग कहाँ हुआ था। जो देवनागरी लिपि है इसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था या कहाँ पाया गया था, तो गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में मिलता है। यानी कि जो देवनागरी लिपि का हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी कि सर्वप्रथम कहाँ पर लिखा पाया गया था, तो ये जो है गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में पाया गया था, लिखा हुआ, ठीक है। और कुछ एग्जाम में पूछे जाने वाले लिपि से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा, एक तरफ मैंने भाषा लिख दिया है और जैसे एक तरफ आपका लिपि लिख दिया है मैंने। तो भाषा में हम बात करेंगे, हिंदी, संस्कृत, मराठी, इसकी जो भाषा है देवनागरी लिपि है। पंजाबी की जो है गुरुमुखी लिपि हो जाएगी, और उर्दू और फारसी की लिपि जो है फारसी ही हो जाएगी। अरबी की जो है अरबी की अरबी ही हो जाएगी, मतलब जो की लिपि है। इसके बाद है बांग्ला, तो बांग्ला की जो लिपि है ये बांग्ला ही होगी। रूसी की रूसी ही लिपि होगी। और अंग्रेजी और जर्मन, याद रखिएगा, अंग्रेजी और जर्मन की जो लिपि है यह रोमन हो जाएगी। और फ्रेंच की भी है,
फ्रांस और स्पेनिश की भी रोमन है, याद रखिएगा। तो ये सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड थे और इन सभी को मैंने करा दिए है, यानी कि आपका एक नंबर यहाँ से नंबर आपका क्लियर होगा। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आने वाली है और आप लोग इस छोटे से डाउट को आप लोग क्लियर करते चलिए, जिससे आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। और हाँ, एक बार जो लोग 9th और 10th से हैं वो लोग प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, ठीक है। और हर कंपटीशन की तैयारी आपको कराई जाएगी, चाहे वह जेएनबी से हो, मतलब हर कंपटीशन की, ठीक है। बस थोड़ा सा टाइम है, आप देखो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी और अपनी पढ़ाई जारी रखें। ओके, बाय।